नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं। डीजी आईएसपीआर की तरफ उनका इशारा और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और बेवकूफ़ो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है। आप एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें और इस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें। 8 फरवरी का रिजल्ट आपने बदलकर किसी और के खाते में डाल दिया, मगर पता तो है ना आपको कि आप लोगों ने क्या किया। ज़रा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है। लोगों की पल्स जो कहती है वो सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, हम इनको रोकते रहे। ये दहशतगर्दी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुहेल अफरीदी का। हम रोकते रहे, हम ये कहते रहे। मुराद सईद ने बहुत कहा, इमरान खान ने कहा, बाकी सब ने कहा। मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीलॉग किए 2022 में कि रुक जाओ भाई, क्यों दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हो। हम रोकते रहे और बताते रहे कि आपके बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आज ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, या तो ये पहले गलत थे या आज गलत है। यानी आप खुद लेकर आए दहशतगर्दों को, हम आपको मना करते रहे, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने। एक तो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है। वो 10 दफ़ा अडियाला जेल जाता है मगर उसे नहीं मिलने दिया जाता। वो बाहर सड़क पे पूरी रात गुजारता है। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की सियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी सवाल उठाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जरगा बुलाया था जिसमें तमाम सियासी और मजहबी और दीगर मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हुए थे और एक 15 निकाती एजेंडे पर हमारा इत्तफाक हो गया। लेकिन पीटीएम के 2 बंदे वहाँ से निकले, उन्हें अगवा कर लिया गया। मेरी उनसे बात हुई, अब अगवाकार ये ना जिनसे बात हुई, तो मैंने कहा जितने ग्राउंड के हालात हम सियासी लोग समझते हैं तुम नहीं समझते, और जो तुम्हारी एडवाइज़र हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। तुमने जो ये कदम उठाया है इससे तुम्हारी साख मज़ीद ख़राब होगी, लोगों के दिलों में आपकी नफ़रत बढ़ेगी। इसका नतीजा ये निकला कि पेशावर यूनिवर्सिटी में 78 साल तारीख में पहली मरतबा इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई है। अब इदारा वो कह रहे हैं तो पाक फ़ौज कह रहे हैं। अब बंदे अगवा करना तो इदारों का काम नहीं है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन भी आया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा बैरूनी कर्जा डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है जो बढ़ता जा रहा है। दोस्त ममालिक ने हमें खैरात दी हुई है जो हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर हुकूमत डॉलर को ना रोके तो ये डॉलर 400 रुपये क्रॉस कर जाएगा। ये ज़बरदस्ती इन्होंने डॉलर रोका हुआ है। ये इसहाक डार साहब की पुरानी पॉलिसी, हमेशा वो ये करते हैं और आज भी ये हुकूमत यही कर रही है। अगर ये ज़बरदस्ती ना रोके तो डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा और बैरूनी कर्जा बढ़ जाएगा। हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं रहेगा और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बंद कमरों के मनसूबा साथ गलत मशवरों से फैसले कर रहे हैं। मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ डट कर खड़ा हूँ। अगर पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए शहादत मिलती है तो शहादत कबूल होगी। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने डिफरेंट और चीज़ें जो है वो सामने रखी अवाम के, और ये भी उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स का तैयारा है वो एक वज़ीर आला को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे सूबे में लेकर जाता है, जबकि दूसरा एक और सूबे का वज़ीर आला है, उसका नाम ही स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर 4758 अरब रुपए के बकाया जात हैं जिनके सबूत मैं साथ लेकर आया हूँ, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। ये बातें जनाब उन्होंने की।